an alternative to conventional insurance. Your lecturer would be same, Dr. Syed Zulfikar Ali Shah. Before going towards, of course, takaful, and just to link it with our previous lecture, let's have a summary of whatever we discussed in the last class. We started the last class from modern application of the concept of shirka. Then we talked about diminishing musharaka, that what diminishing musharaka is. Then we talked about diminishing musharaka as an Islamic mode of finance. And after that, we talked about summary and conclusion of that. And in addition to that, we talked about accounting treatment of shirka, in which we discussed accounting treatment of mudaraba and accounting treatment of musharaka separately. So our today's plan is to start as usual with the intro. Then we'll talk about need for takaful cover. Then we'll talk about Sharia basis of takaful. Then we'll talk about how the takaful system works. And then takaful and conventional insurance compared. And then we'll talk about status and potential of the takaful industry. And after that, we'll talk about takaful challenges. And after completing all of these topics, we'll discuss summary of whole of the chapter. So if you guys are ready, let's start. Intro. Insurance has become a need of business and individuals for mitigating risks and losses and lessening the impact of catastrophes on their lives and wealth. इंश्योरेंस बिजनेसेस की ज़रूरत बन गई है और इंडिविजुअल्स की भी, ताकि उनके रिस्क्स और लॉसेस को मिटिगेट किया जा सके और जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी लाइफ्स के ऊपर या उनकी दौलत पर नुकसानात के, उनको कम से कम किया जाए. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आल्सो हैव टू टेक आउट इंश्योरेंस कवर टू सेफगार्ड अगेंस्ट लॉसेस. इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अपने लॉसेस को सेफगार्ड करने के लिए इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत पड़ती है. When Islamic banking started functioning in the 1970s, it also required a Sharia compliant alternative to conventional insurance. जब इस्लामिक बैंकिंग ने फंक्शनिंग शुरू की 1970 में, तो इसको भी शरिया कंप्लायंट ऑल्टरनेटिव चाहिए था फॉर कन्वेंशनल इंश्योरेंस, considered against the Sharia tenets due to the involvement of riba, gharar and gambling, जो कि ऑफ कोर्स शरिया टेनेट्स को फॉलो करते हुए देखना था, जिसमें इन्वॉल्व है रिबा, गरर और गैम्बलिंग. To fill the gap in the cycle of Islamic finance, the system of takaful has been developed and a large number of takaful companies are providing services in various regions of the world. इस गैप को कवर करने के लिए, जो कि इस्लामिक फाइनेंस के साइकिल में है, the system of takaful इसको डेवलप किया गया और a large number of takaful companies अब ये सर्विसेज दे रही हैं. अब लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज जो हैं वो सर्विसेज दे रही हैं वेरियस रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में फॉर द तकाफुल. इन दिस चैप्टर वी शैल ब्रीफली डिस्कस द रीजंस व्हाई कन्वेंशनल इंश्योरेंस इज फ्राउंड अपॉन. इस चैप्टर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे मुख्तलिफ रीजंस को कि इस कन्वेंशनल इंश्योरेंस के होते हुए हमें क्यों ज़रूरत पड़ी तकाफुल की. द नीड फॉर एंड इवोल्यूशन ऑफ तकाफुल, द शरिया बेसिस एंड फीचर्स ऑफ तकाफुल हम देखेंगे, इसकी ज़रूरत. फिर शरिया बेस्ड रूल्स क्या हैं तकाफुल के लिए, वेरियस मॉडल्स ऑफ तकाफुल, द स्टेटस, इसका स्टेटस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड द चैलेंजेस फेसिंग द तकाफुल इंडस्ट्री. कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस हैं जो कि तकाफुल इंडस्ट्री फेस कर रही है. गिविंग डिटेल्स अबाउट द टेक्निकलिटीज़ एंड वर्किंग ऑफ द तकाफुल इंडस्ट्री इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव. सिर्फ टेक्निकलिटीज़ और जो वर्किंग है तकाफुल की, इसकी डिटेल्स देना इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव. एज द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ बैंकिंग एंड तकाफुल इज़ डिफरेंट, चूँकि बिजनेस और बैंकिंग की जो नेचर है तकाफुल से वो मुख्तलिफ है. एंड बैंकर्स आर मोस्टली नॉट इन्वॉल्व इन तकाफुल बिजनेस, और बैंकर ज़्यादातर तकाफुल बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होते. द पर्पज़ ऑफ दिस चैप्टर इज़ ओनली टू इंट्रोड्यूस द रीडर टू द मेन फीचर्स ऑफ द तकाफुल सिस्टम. बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि मेन फीचर्स ऑफ तकाफुल सिस्टम जो हैं वो रीडर को और आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से समझा दिए जाएं. दैट इज़ कंप्लायंट विद द शरिया टेनेट्स, जो शरिया टेनेट्स के साथ कंप्लायंट भी हैं. तो द नीड फॉर तकाफुल कवर, क्यों ज़रूरत है तकाफुल कवर की. All human beings are exposed to risks in respect of their lives and belongings.
तमाम इंसान एक्सपोज टू रिस्क हैं अपनी ज़िंदगी के हवाले से भी और अपनी बिलोंगिंग्स के हवाले से भी. मैन इज़ रिक्वायर्ड बाय इंस्टिंक्ट एंड एज सच हैज़ ऑलवेज स्ट्राइव्ड टू सेव गार्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द रिस्क एंड हैजर्ड्स टू हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी. इंसान को हमेशा से ज़रूरत रही ज़िंदा रहने के लिए अपनी चीज़ों को सेव करने की और रिस्क या हैजर्ड से जो उसकी लाइफ में नज़र आते हैं और लाइफ के साथ साथ प्रॉपर्टी को भी. एज ह्यूमन सोसाइटी डेवलप्ड एंड बिजनेस क्रू, चूँकि ह्यूमन सोसाइटी डेवलप हुई और फिर उसके बाद बिजनेसेस जो हैं वो ग्रू हुए, दिस इंस्टिंक्ट टुक द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑफ लाइफ. ये जो इंस्टिंक्ट था कि अपने आप को सेव किया जाए, को कवर दिया जाए, इसने एक बिजनेस की ज़िंदगी इख्तियार की. एंड जनरल इंश्योरेंस. टुडे द इंश्योरेंस इंडस्ट्री हैज़ बिकम अ नेसेसरी पार्ट ऑफ बिजनेस. आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक अहम पार्ट बन गया है बिजनेसेस का, एंड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, और फाइनेंशियल सिस्टम का भी पार्ट एंड पार्सल. However, Muslim societies in general have been avoiding commercial insurance. मुस्लिम सोसाइटीज़ जनरली कमर्शियल इंश्योरेंस को अवॉइड करती हैं, मेनली फॉर टू रीजंस. दो रीजंस हैं उसकी. फर्स्ट, इट हैज़ बीन कंसिडर्ड अननेसेसरी एज मेंबर्स ऑफ अ मुस्लिम सोसाइटी आर रिक्वायर्ड टू हेल्प ईच अदर, पर्टिकुलरली द विक्टिम्स ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून. पहली रीज़न तो ये है कि इसको गैर ज़रूरी समझा जाता है, क्योंकि मुस्लिम सोसाइटी के अंदर एक के ऊपर लाजिम है कि वो दूसरे की हेल्प करे अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो जाता है. Hence, some arrangements to help traders and other communities have been in existence in Islamic societies for centuries. इसलिए कुछ arrangements already जो कि traders और communities को help करने के लिए चाहिए होती हैं, वो already Islamic society में centuries से मौजूद हैं. Many people believe that true belief in Allah and destiny means there is no need for any such cover against death or losses to a man himself or his wealth. कई लोगों का यकीन है कि हमारा ट्रू बिलीफ चूँकि खुदा पर है और ये सब कुछ खुदा के हाथ में है, और ये जो डेस्टिनी है उसका मतलब है कि हमने मरना ही है, और लॉसेस जो हैं इंसान के, वो सब कुछ इंसान की तकदीर में लिख दिया गया है. थिंग्स हैपन विद द विल एंड ऑर्डर ऑफ गॉड. चीज़ें खुदा के हुक्म और उसकी मर्ज़ी से होती हैं. एंड टू गेट इंश्योरेंस अगेंस्ट दैम, और उनके अगेंस्ट इंश्योरेंस ले लेना, बी क्वेश्चनिंग हिज एक्शंस. इंश्योरेंस ले लेना उसके एक्शंस को सवालिया निशान बनाना है. सेकंड, ये तो था पहला कि मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर कुछ और अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, एक दूसरे की मदद करता है, इसलिए इसको गैर ज़रूरी समझा जाता है. और एट द सेम टाइम लोगों का बिलीफ ये है, खुदा के ऊपर बहुत बिलीफ है, और कहते हैं कि जो कुछ भी है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है, और अगर इसकी इंश्योरेंस करा ली जाए तो खुदा के एक्शंस को चैलेंज करने के मुतरातिफ है. सेकेंड, दूसरी रीज़न है द स्वेयर प्रोहिबिशन ऑफ रिबा. बिल्कुल क्लियर कट ममानियत है रिबा की. गरर एंड गैम्बलिंग आर बिलीव टू इंडिकेट द नॉन परमिजिबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल इंश्योरेंस. अब चूंकि कन्वेंशनल इंश्योरेंस में गरर और गैम्बलिंग भी शामिल है, रिबा भी शामिल है, तो ये इंडिकेट करता है कि इसकी इजाज़त नहीं है. फर्दर, इंश्योरेंस कंपनीज आर इन्वॉल्व इन अदर फॉरबिडन बिजनेसेस. इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज कुछ ममनू बिजनेसेस के अंदर भी इन्वॉल्व होती हैं, इंक्लूडिंग अल्कोहल, पोक, indecent entertainment and hotels with clubs and prohibited activities. तो जो बिजनेसेस हैं जिनके अंदर ये इन्वॉल्व होती हैं, जिनकी इस्लाम में क्लियर कट ममानियत है, उसमें ऑफ कोर्स अल्कोहल शामिल है, पोक शामिल है, इनडिसेंट एंटरटेनमेंट शामिल है, और होटल्स क्लब्स के साथ जो दिए जाते हैं, ये तमाम वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इस्लाम की क्लियर कट ममानियत मौजूद है. While the second reason is genuine and must be observed in order to avoid prohibitions. पहली रीज़न जो है जो दूसरी रीज़न है that is valid, और इसको ऑब्जर्व करना चाहिए इन प्रोहिबिशंस को अवॉइड करने की. The first is only a myth. पहली वाली शायद सिर्फ एक myth है. All human beings are invariably exposed to the likelihood of meeting catastrophes and disasters. तमाम इंसान इनवेरिएबली एक्सपोज होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर्स को, नेचुरल लॉसेस को, और गिविंग राइज टू मिसफॉर्च्यून एंड सफरिंग सच एज डेथ, जिसके नतीजे में उनकी कोई बदकिस्मती आड़े आती है और वो उनकी मौत हो जाती है. लॉस ऑफ लिम्स, बाज़ औक़ात उनके लिम्स ख़त्म हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस और वेल्थ, उनका बिजनेस या वेल्थ जो है वो
डिस्ट्रॉय हो जाती है. Notwithstanding the belief in Allah and destiny, Islam provides that one must find ways and means to avoid such catastrophe and disaster wherever possible. इसका मतलब ये नहीं कि खुदा पर यकीन नहीं है. इस्लाम कहता है कि आपको तरीके ढूंढने चाहिए इन नेचुरल डिजास्टर्स को अवॉइड करने के जहां तक पॉसिबल हो सके. एंड टू लाइटन वंस और वंस फैमिलीज बर्डन शुड सच एन इवेंट अकर. और अगर ऐसा इवेंट हो जाए तो एक दूसरे के बर्डन को कम करना चाहिए. शरिया इंटेंड्स टू सेव ह्यूमन बीइंग फ्रॉम हार्डशिप. शरीयत सिर्फ इंसानों को सख्ती से बचाना चाहती है. द होली कुरान सेज अल्लाह इंटेंड्स फॉर यू ईज. अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां चाहता है. एंड ही डज नॉट वांट टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू. और वो तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं करना चाहता. इट फर्दर सेज अल्लाह विशेस टू लाइटन द बर्डन ऑफ यू. इसके अलावा कहा गया कि अल्लाह तुम्हारे लिए बर्डन को कम करना चाहता है. एंड मैन वॉज क्रिएटेड वीक. और इंसान को कमजोर बनाया गया. वन डे द होली प्रॉफिट सॉ अ पर्सन लीविंग अ कैमल इन द जंगल. ही आस्क्ड हिम. एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि वो एक कैमल को जंगल में छोड़ रहा है. तो उन्होंने उससे पूछा, वाई डोंट यू टाई डाउन योर कैमल. तुम अपने ऊंट को बांधते क्यों नहीं हो. ही आंसर्ड, आई पुट माई ट्रस्ट इन अल्लाह. उसने कहा कि मैं अपना एतबार खुदा पे छोड़ता हूँ. मेरा खुदा पे बड़ा स्ट्रांग एतमाद है. द प्रॉफिट सेड, टाई योर कैमल फर्स्ट देन पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह. सबसे पहले अपने ऊंट को बांधो, उसके बाद फिर खुदा पर भरोसा करो. ऑफ कोर्स अगर सामने कुआं आ रहा है और हम उस कुएं के अंदर अगर जाके छलांग लगाते हैं और फिर बाद में ये कहते हैं कि ये तो खुदा की तरफ से था, तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट ट्रू. द आइडिया ऑफ गेटिंग कवर अगेंस्ट रिस्क इज नॉट इंट्रिंसिकली बैड. ये जो आइडिया है कि अपने रिस्क को कवर करना चाहिए, ये अपने अंदर ही कोई ममानियत नहीं रखता, बुरा नहीं है. इन द केस ऑफ जेन्युइन प्रॉब्लम्स एंड रिमेनिंग विद इन द मेन शरिया कंस्ट्रेंट्स. जेन्युइन प्रॉब्लम्स और शरिया कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए द रूल ऑफ नेसेसिटी कम्स इनटू प्ले टू फाइंड द प्रॉपर सॉल्यूशंस. ये जो जरूरत का असूल है ये कम्स इनटू प्ले प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए. Therefore, the scholars deemed it necessary to develop a scheme or system enabling human beings to avoid misfortune and lessen the losses in a manner not against the principles of the Sharia. इसलिए स्कॉलर्स ने इसको ज़रूरी समझा कि एक ऐसी स्कीम या सिस्टम डेवलप किया जाए जो इंसानों को इस काबिल बनाए कि वो अपने मिसफॉर्च्यून या अपने लॉसेस को कम कर सकें इन अ मैनर जो कि शरिया के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ना हो. द इंश्योरेंस बिजनेस इज कंडक्टेड मोस्टली बाय नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. इंश्योरेंस बिजनेस जो है ये ज़्यादातर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करते हैं. एंड द कमर्शियल बैंक्स आर नॉट अलाउड. कमर्शियल बैंक्स को इसकी इजाज़त नहीं है. इन मोस्ट कंट्रीज टू बी इन्वॉल्व इन द इंश्योरेंस बिजनेस. ज़्यादातर मुल्कों में जो इंश्योरेंस बिजनेस में इन्वॉल्व है वहाँ पे कमर्शियल बैंक्स को ये काम करने की इजाज़त नहीं है. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है इंश्योरेंस का काम करते हैं. However, all commercial and investment banks and other NBFIs have to resort to insurance services. लेकिन तमाम की एक्सेस होती है इंश्योरेंस सर्विसेज पर either as a regulatory requirement or as an unavoidable business need. चाहे वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो या चाहे कोई unavoidable business needs हो. Similarly, business, industry and individuals have been increasingly taking on the services of insurance companies to safeguard against unfortunate incidents and losses to life and wealth. इसी तरह बिजनेस, इंडस्ट्री और इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऑफ कोर्स डे बाय डे इंक्रीजिंगली अपनी सर्विसेज इंश्योरेंस कंपनीज को दे रहे हैं सिर्फ अपने अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट्स हैं और लॉसेज ऑफ लाइफ या डेथ है उनको कवर करने के लिए. While Islamic banking emerged in the 1960s. Islamic banking 1960 में स्टार्ट हुई and early 1970s. Islamic insurance started no earlier than 1979. ये 1979 में स्टार्ट हुई.
This reveals that the takaful system developed in response to demand for risk cover by Islamic financial institutions. ये रिवील करता है कि तकाफुल सिस्टम जो डेवलप किया गया है रिस्क कवर की डिमांड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, ड्यू mainly to the fact that banking and insurance go hand in hand and complement each other's operations. However, it may also have positive implications for those individuals, households and businesses who have been avoiding insurance on the basis of belief. यहाँ तक कि ये एक पॉजिटिव इम्प्लीकेशन हो सकती है उन इंडिविजुअल्स के लिए, हाउस होल्ड्स के लिए या बिजनेसेस के लिए जो इंश्योरेंस को अवॉइड करते हैं अपने बिलीफ की बेसिस पर. नंबर 1, वाई कन्वेंशनल इंश्योरेंस इज प्रोहिबिटेड. क्यों कन्वेंशनल इंश्योरेंस की ममानियत है? एज इंडिकेटेड अबव, एफर्ट्स टू अवॉइड रिस्क आर नॉट अगेंस्ट द शरिया टेनेट्स. आप जो रिस्क को अवॉइड करने की कोशिशें करते हैं वो कोई शरिया के अगेंस्ट नहीं है बात. Belief in God or destiny does not mean that man should be exposed to unnecessary risks. खुदा पे यकीन और किस्मत पे यकीन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को गैर ज़रूरी रिस्क्स में एक्सपोज करें. एंड शरिया एक्सेप्ट्स द बेसिक सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स. और शरीयत एक्सेप्ट करती है बेसिक जो सेफ्टी रिक्वायरमेंट है इंसान की एंड देयर बिलोंगिंग्स. दिस इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ सेल्फ, प्रोटेक्शन ऑफ वंस ऑफस्प्रिंग एंड वेल्थ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, illiteracy and poverty and other misfortune. इसमें अपने आप की हिफाजत शामिल है, अपने जो बच्चे हैं उनकी, अपनी दौलत की, किसी डिजीज से हिफाजत, इलिटरेसी को दूर करना, पॉवर्टी से हिफाजत या किसी गलत वाक़े से हिफाजत. Why then is conventional insurance not acceptable in the structure of Islamic finance? अगर ये बात है तो फिर क्यों कन्वेंशनल इंश्योरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है इस्लामिक फाइनेंस में? मरीन इंश्योरेंस वाज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल इंश्योरेंस. मरीन इंश्योरेंस पहली फॉर्म थी कमर्शियल इंश्योरेंस की, इनिशिएटेड प्रोबेबली एट द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी, जो 12वीं सेंचुरी के आखिर में जाकर कहीं पे स्टार्ट हुई. इट टुक द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मल सिस्टम इन द 17th सेंचुरी. इसने फॉर्मल सिस्टम की शेप इख्तियार की 17वीं सेंचुरी में, व्हेन द मेरीन बिजनेस डेवलप्ड ऑन अ मैसिव स्केल, जब मेरीन बिजनेस बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के ऊपर शुरू हो गया. अमंग द इस्लामिक ज्यूरिस्ट्स, इब्ने अब्दीन, अ वाइडली रिस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी. इस्लामिक ज्यूरिस्ट में से इब्ने अब्दीन, जो कि 19वीं सेंचुरी के बहुत रिस्पेक्टेबल ज्यूरिस्ट थे, was the first scholar who wrote about modern commercial insurance in detail. पहले स्कॉलर थे जिन्होंने मॉडर्न कमर्शियल इंश्योरेंस की डिटेल के बारे में लिखा एंड पर्टिकुलरली डिस्कस द मरीन इंश्योरेंस ऑफ हिज टाइम. और ख़ास तौर पे मरीन इंश्योरेंस को डिस्कस किया अपने वक्त में. बट ही डिड नॉट अप्रूव इट फ्रॉम द शरिया पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन इसको शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रूव नहीं किया. डिफरेंट वेज हैव बीन एक्सप्रेस्ड अबाउट द शरिया स्टेटस ऑफ कन्वेंशनल इंश्योरेंस. मुख्तलिफ व्यूज़ हैं शरिया स्टेटस ऑफ कन्वेंशनल इंश्योरेंस को एक्सप्लेन करने के. द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हैज़ अराइजन फॉर 2 रीजन्स. ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ज्यूरिस्ट के दरमियान ही भी ये 2 रीजन्स की वजह से एग्जिस्ट करता है. 1, ज्यूरिस्ट हु डिड नॉट नो द डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व्ड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ insurance and its structure were asked to issue edicts without sufficiently explaining and background and perspective of the issues involved. पहली रीज़न तो ये है कि जिन लोगों से कहा गया कि इसके बारे में कोई वर्डिक्ट या फतवा दें, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जानते ही नहीं थे, इसके स्ट्रक्चर को नहीं जानते थे. दूसरा, there is no direct reference to practices like insurance in the Holy Quran and Sunnah. होली कुरान और सुन्ना में इंश्योरेंस की कोई डायरेक्ट आपको डायरेक्शन नहीं मिलती. एज इस्लामिक इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डेवलप, जैसे जैसे इस्लामिक इकोनॉमिक्स और फाइनेंस डेवलप हुआ, शरिया स्कॉलर्स गेन मोर एंड मोर नॉलेज. शरिया स्कॉलर्स ने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा किया एंड हेंस इट बिकेम ईजी फॉर देम टू एनालाइज द सिस्टम प्रोएक्टिवली. और इस तरह उनके लिए आसान हो गया सिस्टम को प्रोएक्टिवली समझना. As a result, an overwhelming majority of the Sharia scholars have come to the conclusion that commercial insurance is unlawful due to the involvement of riba, qimar and maisar gharar. तो इसके रिजल्ट में एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो थी शरिया स्कॉलर्स की, वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे
कि कमर्शियल इंश्योरेंस अनलॉफुल है चूंकि इसके अंदर रिबा शामिल है, किमार एंड मैसर शामिल है और गरर शामिल है एंड द इनवैलिड ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर, और एक इनवैलिड ट्रांसफर ऑफ रिस्क इसमें शामिल है इंश्योर्ड से इंश्योरर की तरफ। एज अ होल इट कंटेन्स द एलिमेंट ऑफ टेम्पटेशन एंड चीटिंग। एज अ होल इसके अंदर चीटिंग और टेम्पटेशन का एलिमेंट शामिल है एंड इज इनकम्पैटिबल विद द नेचुरल एंड एथिकल मेथड्स ऑफ अर्निंग मनी, और ये अनएथिकल है नेचुरल और एथिकल मेथड्स ऑफ अर्निंग जो कि इजाज़त होनी चाहिए थी, जो कि एथिकल होने चाहिए थे, लेकिन ये एथिकल नहीं है। रिबा इज इन्वॉल्व्ड इन कन्वेंशनल इंश्योरेंस बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। रिबा कन्वेंशनल इंश्योरेंस के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीकों से शामिल है। An excess on one side in the case of exchange between the amount of premiums and the sum insured in the direct involvement of riba। ये जो एक साइड पर एक्सेस वाला केस है एक्सचेंज में, जब अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स या सम जो इंश्योर किया जाता है उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है रिबा की, वाइल इन्वेस्टमेंट इन इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस बाय द इंश्योरर रेफर्स टू द इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन रिबा बेस्ड ट्रांजेक्शंस। और जो इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेसेस के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है इंश्योरर की तरफ से, वो रेफर करती है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स की रिबा बेस्ड ट्रांजेक्शंस में। इफ अ क्लेम इज नॉट मेड इन नॉन लाइफ पॉलिसीज, अगर क्लेम नहीं किया जाता नॉन लाइफ पॉलिसीज के अंदर, द इंश्योरेंस कंपनी कीप्स ऑलमोस्ट द होल अमाउंट, तो इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट सारी अमाउंट अपने पास रखती है। देयर इज अ लॉस ऑफ प्रीमियम्स इन द केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय द पॉलिसी होल्डर। लॉस ऑफ प्रीमियम्स होता है अगर पॉलिसी होल्डर की तरफ से कैंसिलेशन आ जाए इंश्योरेंस पॉलिसी की, while only a proportional refund is made if the insurance company terminates the cover। जबकि सिर्फ एक प्रोपोर्शनल रिफंड दिया जाता है अगर इंश्योरेंस कंपनी टर्मिनेट कर देती है कवर को। तो गरर मीन्स खतर एंड अनसर्टेनिटी अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। गरर का मतलब यू ऑल नो कि खतर और अनसर्टेनिटी का है सब्जेक्ट मैटर के बारे में, एंड द प्राइस एंड द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज इन कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैसर एंड किमार। सब्जेक्ट मैटर और प्राइस के बारे में एक अनसर्टेनिटी वाला एलिमेंट शामिल है, और जो राइट्स और लायबिलिटीज हैं पार्टीज की कम्यूटेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, उसमें मैसर एंड किमार शामिल है। खतर रेफर्स टू स्टिपुलेटिंग ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी और प्रॉफिटेबिलिटी इन अ डील विद कमर्शियल बेनिफिट्स इज इन्वॉल्व्ड ऑन बोथ साइड्स फॉर एनी अनसर्टन इवेंट। खतर रेफर करता है ऐसी पॉलिसीज स्टिपुलेट करने की जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी और प्रॉफिटेबिलिटी को डील करती हैं कमर्शियल बेनिफिट्स के अंदर दोनों साइड्स के ऊपर एक अनसर्टन इवेंट के तौर पर। हेंस खतर और गरर वुड बी फाउंड इफ द लायबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट वाज अनसर्टन और कंटिंजेंट। तो खतर और गरर मिलेगा हमें लायबिलिटीज के अंदर अगर पार्टीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो अनसर्टन है या किसी चीज से उन्होंने कंटिंजेंट कर दिया है अपनी लायबिलिटीज को। डिलीवरी ऑफ वन ऑफ द एक्सचेंज आइटम्स वाज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ एनी पार्टी। एक एक्सचेंज आइटम की डिलीवरी जो है वो किसी एक पार्टी के कंट्रोल में नहीं थी, और द पेमेंट फ्रॉम वन साइड वाज अनसर्टन, और एक साइड से पेमेंट जो है दैट वाज आल्सो अनसर्टन। किमार इज फाउंड इन अ डील इफ द प्रॉफिट ऑफ वन पार्टी इज डिपेंडेंट ऑन द लॉस ऑफ द अदर। किमार शामिल हो जाता है अगर एक पार्टी का प्रॉफिट दूसरे पार्टी पर डिपेंड कर रहा हो। इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स मैसर, इसमें मैसर भी शामिल होता है, which means any deal in which monetary gains come from mere chance। कोई भी ऐसी डील जिसके अंदर मॉनिटरी गेन्स जो हैं वो मेयर चांस से ओरिजिनेट हो, स्पेकुलेशन एंड कंजेक्चर एंड नॉट फ्रॉम वर्क से ना हो, सडन कहीं से आ जाए। टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रियल सेक्टर बिजनेस, जिम्मेदारी लेना और रियल सेक्टर बिजनेस। कन्वेंशनल इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स खतर एज अ पॉलिसी होल्डर enters into a business deal in which his liability and the right both remain contingent। कन्वेंशनल इंश्योरेंस इन्वॉल्व करती है खतर को, चूंकि पॉलिसी होल्डर जब इसमें एंटर होता है बिजनेस डील के अंदर तो उसकी लायबिलिटी और राइट दोनों कंटिंजेंट हो जाते हैं।
He loses the amount given as premium if the event of insurance does not occur. वो अपने आप प्रीमियम लूज कर देता है अगर इवेंट ऑफ इंश्योरेंस नहीं होता. As in the case of general insurance, जैसे जनरल इंश्योरेंस में होता है, the insurer company does not know how much he will owe to the insured. इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता होता कि वो कितना ओ करती है इंश्योर्ड को. In many cases, an insured also does not know how much he'll pay ultimately to the insurer. कई केसेस में तो जो इंश्योर्ड है उसको भी नहीं पता होता कि उसने कितना पैसा देना है इंश्योरेंस कंपनी को. In life policies, a policy holder has generally to lose all premiums. लाइफ पॉलिसी में तो उसको तमाम प्रीमियम्स लूज करना होते हैं that he has paid if he cancels his policy within the first 2 or 3 years of the contract. अगर पहले 2 या 3 सालों में अपने कॉन्ट्रैक्ट को वो कैंसिल करता है तो सारे प्रीमियम्स उसके ज़ाया हो जाते हैं. The insurer receives premiums and undertakes to fulfill the loss or damage to life or property of the insured. इंश्योरर प्रीमियम रिसीव करता है और अंडरटेक करता है कि वो लॉस को फुलफिल करेगा किसी भी डैमेज या लाइफ या प्रॉपर्टी ऑफ द इंश्योर्ड की सूरत में. It is either in surplus or in deficit if the claims are less or higher than the premiums received. तो ये या तो सरप्लस में होगा या फिर डेफिसिट में होगा अगर क्लेम्स आ जाते हैं उसके प्रीमियम से ज़्यादा या कम. This becomes a monetary or commercial transaction in which the insurer owns an underwriting surplus or underwriting loss. ये एक मॉनिटरी या कमर्शियल ट्रांजैक्शन बन जाती है अगर इंश्योरर ओन करे अंडरराइटिंग सरप्लस को या अंडरराइटिंग लॉस को. एनी ऑफ द पार्टीज गेन्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर. हर पार्टी दूसरे की कॉस्ट पर गेन करती है. द होप ऑफ चांस प्रॉफिट और गेन मोटिवेट्स द टेकिंग ऑफ रिस्क. ये जो चांस प्रॉफिट की होप है और जो गेन है वो मोटिवेट करता है लोगों को रिस्क लेने के लिए. द फीचर विच मेक्स द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अ मनी स्टेक और अ गैम्बल. इसका यही फीचर जो है इसको गैम्बल की तरफ लेकर जाता है. इट इज पर्टिनेंट टू कीप इन व्यू इन दिस रिगार्ड दैट गरर और अनसर्टेनिटी इज प्रोहिबिटेड. यहां पर यह बताना बहुत जरूरी होगा कि गरर या अनसर्टेनिटी जो है इसकी शिद्दत से ममानियत फरमाई गई. When it is involved in commercial or commutative contracts, as conventional insurance is a commutative contract, चूंकि commercial insurance जो है ये commutative contract है, any involvement of uncertainty would invalidate the contract. किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी इसको इनवैलिडेट कर देगी कॉन्ट्रैक्ट को. एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ इंडिविजुअल्स बिजनेसेस एंड सोसाइटीज कैन नॉट अफोर्ड टू अवॉइड सच कवर अगेंस्ट लॉसेस टू बिजनेस. प्रेजेंट स्टेज पे ह्यूमन लाइफ इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस और सोसाइटीज जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसे कवर को अवॉइड करने से या लॉसेस टू बिजनेसेस को. इसलिए लोगों को इंश्योरेंस करानी ही पड़ती है. The only requirement is that the elements prohibited by the Sharia are excluded from any such scheme. सिर्फ रिक्वायरमेंट एक है कि वो चीज़ें जिनकी ममानियत फरमाई गई शरिया के अंदर उनको अवॉइड किया जाए. Hence, an Islamic alternative to insurance was urgently required to fill the gap in Islamic finance. इसलिए एक अर्जेंट ज़रूरत थी एक ऐसे अल्टरनेटिव की जो कि इस गैप को फुलफिल करता. In many cases, it is a legal requirement that assets underlying Islamic banking contracts have to be insured. कई केसेस के अंदर ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि इस्लामिक बैंकिंग में जो कुछ एसेट्स हैं उनको अंडर द कवर होना चाहिए. एज इन द केस ऑफ ऑटो इजारा, जैसे ऑटो इजारा की बात है, गाड़ियों को लीज कराने की, स्टोरेज जो वो स्टोर करते हैं, शिपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एटसेट्रा. Further, Islamic banks' clients criticized the involvement of conventional insurance as they wanted to avoid interest in all respects. इसके अलावा इस्लामिक बैंक्स के जो क्लाइंट्स हैं वो भी क्रिटिसाइज करते थे कॉन्वेंशनल इंश्योरेंस को चूंकि वो तमाम एतबारों से अवॉइड करना चाहते हैं इंटरेस्ट को. In addition to that, there was a need for an alternative to life insurance. इसके अलावा एक ज़रूरत थी एक अल्टरनेटिव की लाइफ इंश्योरेंस के लिए. As in the case of housing finance by an increasing number of IFIs. जैसे हाउसिंग फाइनेंस में है एक increasing number of IFIs and for the benefit of individuals. IFIs also needed to offer savings and protection related takaful products. Islamic financial institutions को ज़रूरत है सेविंग्स ऑफर करने की या प्रोटेक्शन रिलेटेड तकाफुल प्रोडक्ट्स ऑफर करने की टू देयर कस्टमर्स.
As such, the development of the तकाफुल industry was necessary to complete the cycle of Islamic finance. असल में तकाफुल की ज़रूरत थी इस इस्लामिक फाइनेंस के साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो नीड तो आप लोगों को समझ आई होगी कि तकाफुल की ज़रूरत है क्यों। द नेक्स्ट इज शरिया बेसिस ऑफ तकाफुल। कौन कौन सी ऐसी बेसिस हैं जो तकाफुल को प्रूव करती हैं इन शरिया। द अप्रॉक्सीमेट शरिया equivalent word for insurance in Arabic is तामीन, which means to reassure, safeguard and guarantee through indemnity to losses. एक इक्विवेलेंट वर्ड अगर ढूंढे शरीयत के अंदर तो अप्रॉक्सीमेटली अरबिक में हमें तामीन लफ्ज़ मिलता है, जिसका मतलब है रीअश्योर करना, सेफ गार्ड करना, गारंटी करना थ्रू इंडेमनिटी टू लॉसेस. It also denotes fidelity, loyalty, confidence and trust and refers more to guarantee than to cooperative sharing of losses among a group. ये डिनोट करती है फाइडेलिटी को, लॉयल्टी को, कॉन्फिडेंस को और ट्रस्ट को, और रेफर करती है गारंटी को, मोर टू गारंटी, गारंटी को ज़्यादा रेफर करती है अदर देन कोऑपरेटिव शेयरिंग ऑफ लॉसेज या फिर ग्रुप्स के दरमियान. This concept remained under discussion of the scholars for about a century. तकरीबन 100 साल तक ये concept under discussion रहा. But the concept which finally gained Sharia scholars acceptance on a large scale is that of takaful. लेकिन finally जो version हमें नजर आया that was takaful, जिसके ऊपर ज़्यादातर scholars जो है जिसको accept करते हैं, which requires that the nature of the main insurance contract should be converted to a contributory arrangement in which the losses to members may be covered from the takaful pool on the basis of mutual help and sacrifice. जिसकी ज़रूरत है कि नेचर ऑफ मेन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है उस वो कन्वर्ट हों कॉन्ट्रीब्यूटरी अरेंजमेंट के अंदर, जिसके अंदर लॉसेस टू मेंबर्स जो हैं वो कवर होने चाहिए तकाफुल पूल के थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड सेक्रीफाइस. शेख अबू ज़हरा, एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, शेख अबू ज़हरा जो कि एक बड़े एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं 20वीं सदी के, हैज़ डेलिब्रेटेड अपॉन द सब्जेक्ट इन डिटेल. उन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर बड़ी रोशनी डाली एंड कंक्लूडेड दैट अ कोऑपरेटिव एंड सोशल इंश्योरेंस स्कीम इज इन प्रिंसिपल लेजिटिमेट एंड दैट नॉन कोऑपरेटिव इंश्योरेंस इज अनएक्सेप्टेबल बिकॉज इट कंटेन्स द ट्रेड्स ऑफ गैम्बलिंग, टेम्पटेशन एंड usury that invalidate the contract. शेख अबू ज़हरा जो कि एमिनेंट स्कॉलर हैं 20वीं सदी के, उन्होंने इस पर रोशनी डाली सब्जेक्ट पर और कंक्लूड किया कि जो कोऑपरेटिव एंड सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स हैं इन प्रिंसिपल ये लेजिटिमेट हैं एंड कोई कोऑपरेटिव इंश्योरेंस जो है वो अनएक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये इसमें गैम्बलिंग, टेम्पटेशन या यूजरी जो है जो कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिडेट करती हो. The Islamic Fiqh Council of the OIC approved the takaful system based on mutual cooperation as an alternative to conventional insurance in 1985. Takaful is not a new concept for Islamic commercial law. Takaful कोई नया concept नहीं है Islamic commercial law के लिए. Islam accepts the right of human beings to protect their religion. Islam accept करता है इंसानों के right को उनके religion को protection देने के लिए. लाइफ, डिग्निटी एंड ऑनर, उनकी ज़िंदगियाँ, उनकी डिग्निटी और उनके ऑनर के लिए. प्रॉपर्टी एंड टैलेंट, इवन उनकी प्रॉपर्टी और टैलेंट के लिए. सम सिमिलर प्रैक्टिसेस वर इन वोग इन अर्ली इस्लामिक अरब सोसाइटीज़. इसी तरह की कुछ प्रैक्टिसेस इन प्रैक्टिस थी अर्ली इस्लामिक अरब सोसाइटी के अंदर, लाइक आकिला, किन्समैन फर्दर एक्सप्लेन बिलो, कसामा, an oath that was taken from the kinsman of the murdered. In one such case, the Holy Prophet paid blood money of 100 camels of sadaqah. And mawalat, a contract in which one party agreed to bequeath his property to the other on the understanding that the benefactor would pay any blood money that may eventually be due by the former. Contemporary jurists acknowledge that the principle of shared responsibility in the system of Akila
laid the foundation for तकाफुल। जो आज के दौरे हाजिर के जरिस्ट हैं वो एक्नॉलेज करते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिस्टम ऑफ आकिला से इसकी बेस मिलती है और इसी ने ही तकाफुल की बेस रखी। इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन द एंशियंट अरब ट्राइब्स, ये इन प्रैक्टिस था शुरू के अरब ट्राइब्स के अंदर। एंड द होली प्रॉफिट अप्रूव्ड इट, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त भी दी। इन द केस ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी, किसी भी नेचुरल कैलेमिटी के केस में एवरीबॉडी यूज्ड टू कंट्रीब्यूट समथिंग until the disaster was received, हर एक कंट्रीब्यूट करता है जब तक डिजास्टर मिल नहीं जाता। Similarly, the idea of akila in respect of blood money was based on the concept of takaful, इसलिए ये तकाफुल की बेसिस पर था, wherein payments by the whole tribe distributed the burden of the family in trouble, जहाँ पर तमाम जो ट्राइब के लोग हैं वो पेमेंट्स को इकट्ठा करते थे किसी फैमिली जो ट्रबल है उसको रिड्यूस करने के लिए। इस्लाम एक्सेप्टेड दिस प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल कॉम्पनसेशन एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस्लाम इसको एक्सेप्ट करता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेसिप्रोकल कॉम्पनसेशन के कॉन्सेप्ट को। इन एडिशन सच एन इंस्टीट्यूशन ऑफ म्यूचुअल हेल्प वाज एस्टैब्लिश्ड इन द अर्ली 2nd सेंचुरी, इसके अलावा एक इसी तरह का इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल हेल्प के लिए इस्टेब्लिश किया गया अर्ली 2nd सेंचुरी में ऑफ द इस्लामिक एरा, व्हेन द अरब्स एक्सपेंडिंग ट्रेड इनटू एशिया म्यूचुअली एग्रीड टू कंट्रीब्यूट टू अ फंड, जब अरब्स एक एक्सपेंडिंग ट्रेड जो कि एक्सपैंड कर रहे थे एशिया के अंदर, इन्होंने म्यूचुअली एग्री किया फंड्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए टू हेल्प एनीवन इन अ ग्रुप में किसी की भी मदद करने के लिए, दैट इनकर्ड मिसहैप्स, जिनके साथ कुछ मिसफॉर्च्यून्स हुए हों, और रॉबरीज ड्यूरिंग द सी वॉयजेस, और जिनकी चोरियां हुई सी वॉयजेस के दौरान। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रिंसिपल्स, इन प्रिंसिपल्स की बेसिस पर the takaful system as an alternative to conventional insurance embodies the elements of shared responsibility। तकाफुल सिस्टम जो है एक इंश्योरेंस, कन्वेंशनल इंश्योरेंस का अल्टरनेटिव के तौर पर एलिमेंट्स ऑफ शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ कंसीव करता है। कॉमन बेनिफिट एंड म्यूचुअल सॉलिडारिटी, कॉमन बेनिफिट और म्यूचुअल सॉलिडारिटी के साथ। एवरी पॉलिसी होल्डर pays his subscription in order to assist those among them who need assistance। हर पॉलिसी होल्डर जो है वो सब्सक्रिप्शन पे करता है असिस्ट करने के लिए among them जिनको असिस्टेंस चाहिए होती है। The theory of Islamic finance does not accept gharar or excessive uncertainty in respect of rights and liabilities of the parties to a commercial contract। ये जो theory of Islamic finance है ये एक्सेप्ट नहीं करती गरर या excessive uncertainty को in respect of rights and liabilities of the parties commercial contract के लिए। Hence, the concept of tabarru donation has been incorporated in the arrangement as the main ingredient of the contract। तो तबर्रु को शामिल किया गया इस अरेंजमेंट के अंदर as a main ingredient। The participant of a takaful policy agrees to relinquish as tabarru। तकाफुल पॉलिसी के अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एग्री करते हैं इसको रिलिंक्विश करने के लिए एज ए तबर्रु द होल और अ सर्टेन प्रोपोर्शन ऑफ हिज तकाफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट ही अंडरटेक्स टू पे, सारी या कुछ हिस्सा जो अंडरटेक करता है इसको पे करने के लिए, दस एनेबलिंग हिम टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन ऑफ म्यूचुअल हेल्प, उसको एनेबल करने के लिए कि वो एक फुलफिल करे ऑब्लिगेशन ऑफ म्यूचुअल हेल्प को। शुड एनी ऑफ हिज फेलो पार्टिसिपेंट सफर अ डिफाइंड लॉस। Another concept and institution which provides support to the idea of mutual help is that of वक्फ endowment। एक और कॉन्सेप्ट या इंस्टीट्यूशन जो इसको सपोर्ट करता है आइडिया को और म्यूचुअल हेल्प देता है, दैट इज वक्फ या एंडाउमेंट। वक्फ इन इस्लामिक शरिया रेफर्स टू द रिटेंशन ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अ चैरिटेबल और ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जेक्ट। इस्लामिक शरिया के अंदर ये वक्फ रेफर करता है रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी को फायदे के लिए ऑफ अ चैरिटेबल और ह्यूमैनिटेरियन ऑब्जेक्टिव के तहत, और फॉर अ स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पीपल, मखसूस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, सच एज मेंबर्स ऑफ द डोनर फैमिली। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वक्फ इन इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। 3 तरह के वक्फ मौजूद हैं इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर, रिलीजियस वक्फ, फिलैंथ्रोपिक वक्फ एंड फैमिली वक्फ। कौन कौन से? रिलीजियस वक्फ,
philanthropic waqf and family waqf. Waqf becomes a separate entity which has the ability to accept or transfer ownership. वक्फ एक सेपरेट एंटिटी बन जाता है जिसकी एबिलिटी होती है कि वो एक्सेप्ट या ट्रांसफर कर सके ओनरशिप को. द ओनरशिप ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पर्सन चीटिंग द वक्फ फॉर एवर. ये जो ओनरशिप है वक्फ प्रॉपर्टी की, ये ट्रांसफर हो जाती है उस आदमी से जो इसको क्रिएट कर रहा होता है वक्फ को फॉर एवर. वक्फ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सोल्ड. वक्फ प्रॉपर्टी को बेचा नहीं जा सकता. Only the usufruct is assigned to the beneficiaries. सिर्फ right of use जो है वो असाइन किया जाता है beneficiaries को. According to the waqf principles, a member or donor can also benefit from the waqf. वक्फ प्रिंसिपल्स की बेसिस पर एक मेंबर या डोनर जो है वो फायदा ले सकता है वक्फ से. The beneficiaries of the waqf and takaful arrangements are the creator of the waqf. ये जो बेनिफिशरीज हैं वक्फ अरेंजमेंट के अंदर तकाफुल में, ये क्रिएटर्स होते हैं वक्फ के. एंड द ग्रुप हुज मेंबर्स कंट्रीब्यूट फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प. और मेंबर होते हैं उस ग्रुप के जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड कवरिंग द लॉसेस टू एनी ऑफ देम. और उनमें से किसी के भी लॉसेस को कवर करते हुए. कीपिंग द अबव इन माइंड, इसको ज़हन में रखते हुए, the jurists have developed over the last 2 or 3 decades. Jurists ने develop किया है for the last 2 or 3 decades a system of cooperative risk sharing in such a way. cooperative risk sharing का system इस तरीके से that on the one hand कि एक साइड पर the basic prohibitions of shira are taken care of. कि एक साइड पर तो जो बेसिक ममानियत हैं शरिया की उनको अवॉइड किया जाए. and on the other hand the requirements of the socio-economic and financial framework are fulfilled. और दूसरी तरफ जो सोशियो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स हैं इनको फुलफिल किया जा सके. The losses of the unfortunate few are shared by the contributions of the fortunate many that are exposed to the same risk on a cooperative risk sharing basis. ये जो losses हैं अनफॉर्चुनेट के few are shared by the contributions, जिनको शेयर कर लिया जाता है contributions के थ्रू, of the fortunate many that are exposed to the same risk. उनमें से बहुत से एक ही तरह के रिस्क को exposed होते हैं on a cooperative risk sharing basis. cooperative risk sharing basis की basis पर. The funds are used by the manager trustee for payment of claims. funds को इस्तेमाल किया जाता है मैनेजर या ट्रस्टी के थ्रू क्लेम्स की पेमेंट के लिए. एंड फॉर बिजनेसेस इन एनी शरिया कंप्लाइंट मैनर, और बिजनेस के थ्रू एक शरिया कंप्लाइंट मैनर में. द अंडरराइटिंग सरप्लस और डेफिसिट बिलोंग्स टू द ग्रुप मेंबर्स. जो अंडरलाइंग सरप्लस है या डेफिसिट है ये ग्रुप मेंबर से बिलोंग करता है. द मैनेजर्स ऑफ द पूल गेट्स अ रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ फी. पूल के जो मैनेजर्स हैं वो रिटर्न फी की फॉर्म में रिसीव करते हैं. एंड और शेयर फ्रॉम द प्रॉफिट मेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स इज इन शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज. और मैनेजर्स जो हैं पूल के वो रिटर्न्स उनको मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फी और शेयर करते हैं प्रॉफिट को फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट जो कि इन्होंने शरिया कंप्लाइंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट किया हुआ होता है. दिस इज द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट डिफरेंट फ्रॉम द UWS and UWL as discussed above. Main objectives of the takaful system. The above discussion reveals that the main objective of the takaful system from the policyholder's point of view is mutual help and not earning profit or any windfall gains. ऊपर के डिस्कशन से तो हमें ये पता चलता है कि जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है तकाफुल का वो दूसरों की मदद करना है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग या फिर विंडफॉल गेन्स के लिए है. एज इन द केस ऑफ कॉन्वेंशनल इंश्योरेंस, जैसे नॉर्मली कॉन्वेंशनल इंश्योरेंस में किया जाता है. In all forms of takaful, like family takaful, alternative to life insurance, or general takaful, the participants agree to help one another out of their contributions at the time when any of them faces any catastrophe or incurs any defined loss. तमाम forms of takaful के अंदर जैसे family takaful है जो कि alternative है life insurance का, या फिर general takaful है जिसमें पार्टिसिपेंट्स एग्री करते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आउट ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस एट द टाइम वन एनी
उस वक्त जब उनमें से किसी को भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर या कोई भी डिफाइंड लॉस इनकर करने को मिले. As a business venture, however, the operators can get fees and or share the profits against their services. Business venture के तौर पर ऑपरेटर्स जो हैं इनको फीस मिलती है और ये प्रॉफिट को शेयर करते हैं सर्विसेज के अगेंस्ट. एंड द पॉलिसी होल्डर्स पार्टनर्स कैन शेयर द रियलाइज प्रॉफिट. और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं या पार्टनर्स हैं वो रियलाइज प्रॉफिट को शेयर करते हैं. इफ एनी आफ्टर मेकिंग अप द लॉसेज इनकर्ड बाय द ग्रुप मेंबर्स. अगर कोई लॉसेज हो जाते हैं ग्रुप मेंबर्स को तो हैविंग अ फैमिली तकाफुल और इस्लामिक लाइफ पॉलिसी इज नॉट अगेंस्ट वर्च्यू और पाइटी. फैमिली तकाफुल रखना या इस्लामिक लाइफ पॉलिसी लेना ये कोई मतलब कोई जो है वो आपके ऊपर कोई एहसान नहीं करता. इट डज नॉट मीन दैट वन हैज़ इंश्योर्ड वंस लाइफ. इसका ये भी मतलब नहीं किसी एक ने दूसरे की ज़िंदगी को बचा लिया. इट इज़ वन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अ सेफ गार्ड फॉर ऑफ स्प्रिंग एंड इज दस इन लाइन विद द सेइंग ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम. ये तो आपके जो बच्चे हैं आपकी जो अगली नस्ल है उसको सेफ गार्ड करने के लिए होता है और ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेइंग के मुताबिक भी है. इट इज़ बेटर फॉर यू टू लीव योर ऑफस्प्रिंग वेल्दी देन टू लीव देम पुअर. ये तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अपने बच्चों को अमीर छोड़ो ना कि गरीब छोड़ो. आस्किंग अदर्स फॉर हेल्प कि वो दूसरों से कहते फिरें कि हमारी मदद करो. दी होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑल्सो एनकरेज द प्रोवाइडिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर विडोज. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी अप्रिशिएट किया है कि सिक्योरिटी टू विडोज जो है उसको दिया जाए. ऑर्फन्स एंड पुअर गरीबों को और यतीमों को. एज ही हाईलाइटेड इन वन ऑफ हिज सेइंग जैसे उन्होंने एक जगह पे फरमाया द वन हु लुक्स आफ्टर एंड वर्क्स फॉर अ विडो. एक बंदा जो कि देखता है या काम करता है बेवा के लिए एंड फॉर अ पुअर पर्सन गरीब के लिए इज लाइक अ वॉरियर फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह. वो बिल्कुल एक जंगजू की तरह है जो अल्लाह के कॉज के लिए लड़ रहा है. और लाइक अ पर्सन हु फास्ट ड्यूरिंग द डे एंड प्रेज थ्रू आउट द नाइट. और उस बंदे की तरह है जो कि सारा दिन रोज़ा रखता है और सारी रात इबादत करता है. म्यूचुअल हेल्प इन केस ऑफ एनी कैटास्ट्रॉफ इज ऑल्सो अक्लेम्ड इन शरिया. म्यूचुअल हेल्प जो है किसी भी नेचुरल डिजास्टर के केस में ये एक अक्लेम है शरिया के अंदर. देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन प्रैक्टिस्ड इन द इस्लामिक एरा by establishing common pools against Muslim traders to jointly compensate the loss to any group member due to robberies or misfortune during their trade journeys. एक कॉन्सेप्ट था म्यूचुअल प्रोटेक्शन प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी इस्लामिक एरा में, जिसमें करते क्या थे कॉमन पूल बनाते थे मुसलमान ट्रेडर्स और ज्वाइंटली कॉम्पनसेट करते थे लॉसेस को या ग्रुप मेंबर्स को किसी भी रॉबरी या मिसफॉर्चून के अगेंस्ट. एज सच द कॉन्सेप्ट ऑफ तबर्रु एंड वर्च्यू विद अदर फेलो बीइंग्स इज द मेन फीचर ऑफ तकाफुल बिजनेस. असल में जो कॉन्सेप्ट ऑफ तबर्रु है और दूसरों की मदद करने की जो वर्च्यू है ये मेन फीचर है तकाफुल बिजनेस का. एंड एनी तकाफुल बेस्ड पॉलिसी और कोई भी तकाफुल बेस्ड पॉलिसी का. हाउएवर there is no sharia issue in viewing takaful as a business. कोई शरिया इशू नहीं है तकाफुल को एज ए बिजनेस भी देखने में when conducted with sharia compliance, अगर ये शरिया compliance के साथ हो रहा हो. ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस टू ऑल स्टेक होल्डर्स, और अगर तमाम स्टेक होल्डर्स को ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस दी जा रही है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ द तकाफुल सिस्टम वर्क्स. कैसे काम करता है तकाफुल सिस्टम. So after discussing the needs of the takaful and the other things और शरिया basis तकाफुल के लिए डिस्कस करने के बाद now let's discuss how the takaful system works. कैसे काम करता है तकाफुल सिस्टम. A takaful company serves as a trustee or a manager on the basis of वकाला और मुदारबा to operate the business. तकाफुल कंपनी एक ट्रस्टी या एक मैनेजर के तौर पे काम करती है वकाला या मुदारबा की बेसिस पर एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए. द ऑपरेटर एंड द पार्टनर्स हु टेक द पॉलिसी कंट्रीब्यूट टू द तकाफुल फंड. ऑपरेटर और पार्टनर्स जो हैं जो पॉलिसी लेते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं तकाफुल फंड के अंदर. क्लेम्स आर पेड फ्रॉम द तकाफुल फंड. तकाफुल फंड में से क्लेम्स को पे किया जाता है. एंड द अंडर राइटिंग सरप्लस और डेफिसिट इज शेयर्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स. और कोई भी अगर
राइटिंग सरप्लस या डेफिसिट है तो पार्टिसिपेंट शेयर करते हैं। इन लाइफ पॉलिसीज अ पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज आल्सो केप्ट एज एन इन्वेस्टमेंट फंड। लाइफ पॉलिसीज के अंदर एक कंट्रीब्यूशन का हिस्सा इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर रखा जाता है। द ऑपरेटर यूजेस द फंड्स इन द बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ वकाला और मुदारबा। ऑपरेटर इस्तेमाल करता है फंड्स को वकाला और मुदारबा की बेसिस के ऊपर। द अंडर राइटिंग सरप्लस और डेफिसिट बिलोंग्स टू द पॉलिसी होल्डर्स और पार्टनर्स। ये जो अंडर राइटिंग सरप्लस और डेफिसिट है ये पॉलिसी होल्डर्स या पार्टनर से बिलोंग करता है। वाइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द बेसिस ऑफ वकाला और मुदारबा, जबकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग है वो वकाला या फिर मुदारबा पे बेस कर रहा होता है। द मोडस ऑपरेंडी ऑफ तकाफुल कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू टू टाइप्स। ये जो मोडस ऑपरेंडी है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, फैमिली तकाफुल और लाइफ पॉलिसीज एंड जनरल तकाफुल। फैमिली तकाफुल या लाइफ पॉलिसी और जनरल तकाफुल के अंदर द कंट्रीब्यूशन पेड बाय द लाइफ पॉलिसी होल्डर्स इज डिवाइडेड इनटू अ प्रोटेक्शन पार्ट फॉर द तकाफुल फंड पेमेंट ऑफ क्लेम्स एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट पार्ट इफ द कंपनी इज वर्किंग एज मुदारिब। ये जो कंट्रीब्यूशन दी जाती है लाइफ पॉलिसी होल्डर्स के थ्रू, इनको तकसीम किया जा सकता है एक प्रोटेक्शन पार्ट के अंदर जो कि तकाफुल फंड या पेमेंट ऑफ क्लेम्स के तौर पे दिया जाता है, और दूसरा सेविंग या इन्वेस्टमेंट पार्ट के तौर पर जहां पर कंपनी जो है वह एज ए मुदारिब काम करती है। इफ द कंपनी इज वर्किंग ऑन अ वकाला बेसिस, अगर कंपनी वकाला बेसिस के ऊपर काम कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूशंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस 3 हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं। दैट इज पार्ट एज अ मैनेजमेंट फी, एक हिस्सा तो मैनेजमेंट फी के तौर पर लिया जाता है, प्रोटेक्शन पार्ट एंड द इन्वेस्टमेंट पार्ट। प्रोटेक्शन पार्ट और इन्वेस्टमेंट पार्ट, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट फी एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। द प्रोटेक्शन पार्ट वर्क्स ऑन अ डोनेशन प्रिंसिपल। प्रोटेक्शन पार्ट जो है वो डोनेशन प्रिंसिपल के तौर पे काम करता है, अकॉर्डिंग टू विच इंडिविजुअल राइट्स आर गिवन अप इन फेवर ऑफ द वक्फ, जहां पर इंडिविजुअल्स के राइट्स जो हैं वो गिवन अप कर दिए जाते हैं वक्फ के फेवर पे। इन द इन्वेस्टमेंट और सेविंग पार्ट इंडिविजुअल राइट्स रिमेन इंटैक्ट अंडर द मुदारबा प्रिंसिपल, जबकि इन्वेस्टमेंट या सेविंग पार्ट के अंदर उनके राइट्स को इंटैक्ट रखा जाता है मुदारबा प्रिंसिपल्स के तहत। एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस अलॉन्ग विद द प्रॉफिट नेट ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड टू द पॉलिसी होल्डर्स एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म और बिफोर। और जो उनके प्रॉफिट जो उनका आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म से पहले या फिर उससे पहले भी, बाद या फिर उससे पहले, इफ रिक्वायर्ड बाय देम, अगर उनको चाहिए हो। In the case of general takaful, the whole contribution is considered a donation for protection. General takaful के अंदर जितना भी contribution है उसको protection के तौर पर लिया जाता है। And the participants relinquish their ownership right in favor of the takaful fund. और participants relinquish कर देते हैं अपने ownership right को takaful fund की favor में। And the UWS and UWL अंडरराइटिंग सरप्लस एंड अंडरराइटिंग लॉस बिलोंग्स टू द पार्टिसिपेंट्स, ये इन्हीं से ही बिलोंग करता है। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कर्दल हसन बाय द कंपनी टू द फंड। यहाँ पे प्रोविजन होती है कि कर्ज हसना दिया जाए कंपनी को फंड की तरफ से। इफ क्लेम्स एट एनी टाइम एक्सीड द अमाउंट अवेलेबल इन इट, अगर क्लेम्स बढ़ जाते हैं किसी भी वक्त जब इसके पास जितनी अमाउंट अवेलेबल है, एंड द रिजर्व्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द शॉर्टफॉल, और रिजर्व सफिशिएंट नहीं है शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए। ऑन द सेम बेसिस ऑफ तबर्रु, वक्फ एंड मुदारबा, तकाफुल कंपनीज कैन अरेंज री तकाफुल फॉर विच दे पे एन एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द तकाफुल फंड टू अ री तकाफुल ऑपरेटर। सेम बेसिस ऑफ तबर्रु पर वकाला और वक्फ और मुदारबा जो है, तकाफुल कंपनीज जो है वो री अरेंज करती हैं तकाफुल को, फॉर विच ये एग्रीड अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पे करती हैं तकाफुल फंड को और री तकाफुल ऑपरेटर जो है उसको, विच इन रिटर्न हेल्प्स द तकाफुल कंपनीज इन केस ऑफ लॉसेस, जो इन रिटर्न इनकी हेल्प करता है। हियर क्वेश्चन अराइजेस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ तबर्रु और डोनेशन। यहाँ पर सवाल पैदा होता है इस डोनेशन या तबर्रु के साथ किया क्या जाता है। सम पीपल कंसिडर इट सिनोनिमस विद सदका, कुछ लोग इसको सदका का सिनोनिम समझते हैं या चैरिटी का। दैट वंस गिवन कैन नीदर बी टेकन बैक, जिसको एक दफा दे दिया जाए तो वापस नहीं लिया जा सकता। नॉर कैन बी बेनिफिट बी डिराइव फ्रॉम इट, और इससे कोई फायदा भी नहीं लिया जा सकता। दिस हाउएवर इज नॉट द केस, एक्चुअल में ये केस नहीं है। एवरी डोनेशन इज नॉट नेसेसरीली सदका,
हर डोनेशन ज़रूरी नहीं है कि सदका ही हो. The operators who are working on the Mudarba model are of the view that the Takaful fund becomes a separate legal entity. ऑपरेटर जो कि काम कर रहा होता है मुदारबा मॉडल के तहत, उसके व्यू में तकाफुल फंड एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. एंड द प्रोटेक्शन पार्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलिसी होल्डर इज कंसिडर्ड इट्स पार्ट इन केस ऑफ एनी क्लेम. और इसका जो प्रोटेक्शन पार्ट है कंट्रीब्यूशन का पॉलिसी होल्डर्स की तरफ से, इसको एक सेपरेट केस के तौर पर रखा जाता है इन केस ऑफ एनी क्लेम्स. इट इज़ कंडीशनल ऑन बीइंग यूज्ड टू पे द क्लेम्स. ये कंडीशनल है क्लेम्स की पेमेंट. एंड देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सरप्लस, और यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ सरप्लस भी शामिल है, विच में बी गिवन बैक टू द पार्टिसिपेंट्स, जो कि पार्टिसिपेंट्स को वापस दिया जा सकता है. प्रोपोर्शनेट ओनरशिप ऑफ द कंट्रीब्यूशन रिमेन्स दैट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स टू द एक्सटेंट दैट द फंड्स आर नॉट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द क्लेम. प्रोपोर्शनेट ओनरशिप जो है कंट्रीब्यूशन की, वो उसी तरह रहती है पार्टिसिपेंट्स के पास उस हद तक जितना फंड्स जो है आर नॉट यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ द क्लेम्स, जितना वो पे नहीं हो गया इन द फॉर्म ऑफ क्लेम्स. इवन इफ द अमाउंट इज कंसिडर्ड तबरू, इवन अगर अमाउंट को तबरू कंसिडर किया जाए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही. डोनेशंस टू वक्फ आर यूज्ड फॉर द बेनिफिशरीज. ये जो डोनेशंस वक्फ की हैं, इनको बेनिफिशरीज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. इन फेवर ऑफ हुम द वक्फ हैज़ बीन क्रिएटेड, जिसके लिए वक्फ को क्रिएट किया गया. लाइक सदका, हेयर ऑल्सो द पर्सन who contributes to the waqf relinquishes his right of ownership, individual ownership. But in contrast to sadaqah, he can benefit from the fund as one of the beneficiaries. sadaqah के against ये उससे खुद भी फायदा ले सकता है. This is why the model involving the concept of waqf as introduced in the takaful business in recent years is considered preferable to the models that operate without waqf. इसीलिए जो आज recent years में जो मॉडल दिया गया है वक्फ के साथ, इसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है वक्फ के से पहले वाले मॉडल के. द होल कंट्रीब्यूशन बाय द पॉलिसी होल्डर्स और अ पार्ट ऑफ इट इज कंसिडर्ड अ डोनेशन टू द वक्फ फंड. सारी कंट्रीब्यूशन पॉलिसी होल्डर की या उसका एक हिस्सा जो है उसको डोनेशन समझा जाता है वक्फ फंड का. पॉलिसी होल्डर्स हैव नो क्लेम ऑन द डोनेशन पार्ट दैट इज यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ क्लेम्स. पॉलिसी होल्डर्स का कोई क्लेम नहीं होता उस डोनेशन पार्ट पर जो कि पेमेंट ऑफ क्लेम्स के लिए इस्तेमाल होगा. The operator invests the funds in the business and shares the profit with the Waqf fund, and the policy holders get any share in the profit as beneficiaries of the fund. So, in the early years when Takaful developed as a system, शुरू के सालों में जब तकाफुल एक सिस्टम के तौर पर इमर्ज हुआ, no distinction was made by the Takaful operators between the underwriting surplus and the investment profit. कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया गया इन ऑपरेटर्स की तरफ से बिटवीन अंडरराइटिंग सरप्लस और इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट. Even now, in many cases, even अभी तक भी कई केसेस में sharing of profit or surplus that may emerge from the overall operations of Takaful is made only after the obligation of assisting fellow participants. ये जो sharing of profit या surplus है, ये emerge होती है सिर्फ overall operations of Takaful से, is made only after the obligation of assisting fellow participants. उनके बाद has been fulfilled. But in the continuing process of research and discussion, लेकिन चूंकि रिसर्च और डिस्कशन जो है ये कंटिन्यू है, दी स्कॉलर्स फेल्ट दैट द होल अंडरराइटिंग सरप्लस एंड अंडरराइटिंग लॉस शुड बिलोंग टू द पार्टिसिपेंट्स. स्कॉलर्स इस व्यू पे हैं कि ये जो सरप्लस या लॉस है इसको पार्टिसिपेंट्स से रेलिवेंट होना चाहिए, एंड द तकाफुल ऑपरेटर शुड गेट अ तकाफुल फी, और तकाफुल ऑपरेटर को तकाफुल फी चार्ज करनी चाहिए, एंड और अ शेयर इन द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट, और या फिर इसको शेयर लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के अंदर. तो मेरा ख्याल है आज यहाँ तक ही रखते हैं. इवन इसकी जो फर्दर डिस्कशन है कि तकाफुल सिस्टम कैसे काम करता है, इसको अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले लेट्स हैव अ समरी कि आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया. तो वी स्टार्टेड फ्रॉम इंट्रो ऑफ तकाफुल. तकाफुल को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स वहीं पे बताई, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्यों ज़रूरत है. फिर हमने डिटेल में नीड फॉर तकाफुल कवर इसको डिस्कस किया कि क्यों कन्वेंशनल जो है वो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. फिर तकाफुल की जस्टिफिकेशन शरीयत के अंदर देखी कि क्या क्या शरिया बेसिस मौजूद हैं फॉर द तकाफुल. फिर हम लोगों ने बात करनी शुरू की हाउ द तकाफुल सिस्टम वर्क्स. थोड़ी सी बात की है और बाकी इंशाल्लाह तकाफुल सिस्टम वर्किंग के ऊपर अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे. उम्मीद है आप लोगों का आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा. इस उम्मीद पर आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ कि ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत से ज़्यादा ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया आपका.